पहला क्वेश्चन ये लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड। तो देखो इसका पहला जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर ये दिया गया है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर ले पूरा, और कुछ हिस्सा ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एमपी बोर्ड ने मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। और देखिएगा आपका जो बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन पेपर होगा ना, वो बिल्कुल इसके जैसा ही बनकर आएगा। तो इसलिए आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप सभी लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल करके देख लो, और इसमें जो जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आप लोग अच्छे से याद भी कर लो। क्योंकि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन पेपर होगा ना कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय का, ये बिल्कुल इसके जैसे बनकर आएगा। तो इसलिए आप सभी लोग अपने मॉडल पेपर को हल करके जरूर देख लो, जिससे कि आप सभी लोगों को ये पता चल सके कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहे हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 16 तक, जी हाँ, जितने क्वेश्चन आपके अंग्रेजी विषय में पूछे जाते हैं ना, उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको यहीं पर देने वाला हूँ। यहाँ तक कि आपका अथवा वाला क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं छूटेगा। A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये तो रहा आपका पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर, आप सभी लोगों के पास में ये आ गया होगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों नहीं आया है तो आप लोग एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब चलेगा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिएगा ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर लिखा है सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली। देखो यहाँ पे लिखा है स्कूल एग्जामिनेशन, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए जारी किया गया ताकि आप सब लोग इसको अच्छे से देख ले, समझ ले, और आप सभी लोग इसको अच्छे से जान ले कि आपकी वार्षिक परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर कैसे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अब चलिएगा इसके बाद में जानते हैं आपके आगे क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आपको मैं यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करवाने वाला हूँ, यहाँ तक कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखो प्रश्न नंबर 1 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार का एक आपको पैसेज दिया गया है, आपको इस पैसेज को पढ़ना है और फिर इसके उत्तरों को लिखना है। तो देखो ये आपको पैसेज दिया गया है, व्हेन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज 16। तो देखो जब वो 16 साल के थे कब क्या करते थे, आपको पूरा इसको पढ़ना है, फिर इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलो इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फाउंड ऑफ। तो देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था ना, ये किसका शौकीन था, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्विमिंग का। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज इन। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो देखो ये क्या था, हिज टीन्स, यानी कि किशोर अवस्था में जब था 16 का, उसी टाइम से वो काम कर रहा था। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इन्फ्लुएंस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ये ए रिलेटिव्स डेथ एंड इनहेरिटेंस, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, व्हाट डज यूनिटेरेस्टिंग मीन इन द कॉन्टेस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स जॉब एंड द शिपिंग ऑफिस। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये बोरिंग। उसके बाद में पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ज्वाइन फॉर हिज मेडिकल ट्रीटमेंट। तो देखो ट्रेनिंग के लिए कहाँ गया था ये, तो देखो आपको ये बताना पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेंट मेरी हॉस्पिटल में गया था, ये इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लो। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको पेसेज नंबर 2 में भी आपको इस प्रकार से एक वो देखने को मिलेगा, पेसेज क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ से आप लोग इस पेसेज को भी अच्छे से पढ़ ले, देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ ले। अब चलेगा जल्दी से मैं आपको इस पेसेज के आंसर को बता देता हूँ। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज प्राइमरी यूज ऑफ द वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पेसेज। यानी कि इस पेसेज के अनुसार वेजिटेबल ऑयल का सबसे ज़्यादा यूज काई में होता है, कुकिंग में। और उसके बाद में विच टाइप ऑफ ऑयल इज ऑप्टन रिफर टू द पॉलिटिशियन इंजीनियर्स। तो देखो पॉलिटिशियन जो होते हैं, इंजीनियर्स जो होते हैं, वो किस तरह के तेल की बात करते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा मिनरल ऑयल, यानी कि खनिज तेल की। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, द मिनरल ऑयल व्हेन रिफाइंड इनटू द पेट्रोल हैज़ कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्राइवेट एरियाज। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, हाउ हैज मिनरल ऑयल चेंज द मेथड ऑफ द वारफेयर ऑन लैंड एंड सी। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका ये होगा, कौन से नंबर का, ये वाला। उसके बाद में पांचवें क्वेश्चन को देखें, तो देखो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का।
तो यहाँ से इस प्रकार से आपको पूरा इसको समझ लेना है। और इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे नोट मेकिंग समरी पूछी गई है, इसका भी सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद में देखो ये आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, ये एक एप्लीकेशन है और ये एक लेटर है, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक ऐसे लिखना है। इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं, मगर पहले आप लोग पूरा पेपर देख लो, जान लो। और देखो इसके अथवा में आपसे सेव ट्री का पैराग्राफ पूछा गया है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपके ग्रामर की शुरुआत होती है। तो देखो ग्रामर में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, हरी अप वी हैव नॉट मच टाइम। तो देखो यहाँ पे आपको मच लिख लेना है। उसके बाद में दूसरा पढ़ते हैं, एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाइड ऑफ। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना, फ्रॉम। उसके बाद में अगला, माई फादर इज ए टीचर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, रिटायर्ड। क्या लिखना है, रिटायर्ड। इसके बाद में वी शुड, इस जगह पर आपका शुड आ जाएगा। उसके बाद में देखो इसमें आपका आ जाएगा ए, ओके। उसके बाद में छठे में आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपको बिकॉज लिख लेना है। और सातवें में आपका क्या आएगा, देखो इज कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ। तो देखो इज ये जो लिखा है इसमें आपका विच आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लो। और देखो यहाँ पर मैं आपको डुएट डायरेक्टेड का भी सॉल्यूशन यहीं पर बताने वाला हूँ आंसर शीट के ऊपर। तो पहले आप लोग एक बार मोटा मोटा पेपर को देख लो। सेक्शन डी में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द बेकर आर नो इन गोवा। तो देखो गोवा में क्या कहा जाता है बेकर को, पेडर। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। तो देखो लेंचो जो है ना पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्या कहता था, बंच ऑफ क्रूक्स, ओके। व्हाट फूड डिड द सीगल मदर्स गेट फॉर इट। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको इसका राइट आंसर लिख लेना है, तीसरे का डी। कौन सा आ जाएगा, डी। उसके बाद में चौथे का आएगा आपका सी। यहाँ तक का आप लोग पूरा देख लो इसको। उसके बाद में देखो ये 10 का ए वाला भाग है, इसमें भी आपको एक अनसीन पैसेज यानी कि नई एस्ट्रिक्ट दिया जाएगा जो कि आपकी पुस्तक का ही होगा। अब चलिए इसके आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट टेकन बाय। ये कौन से पार्ट से लिया गया है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखो 10 का उत्तर क्या होगा, पहले का राइट आंसर आ जाएगा, फ्रॉम द डायरी ऑफ द एने फ्रैंक। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द डायरी ऑफ द एने फ्रैंक। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का, एने फ्रैंक। उसके बाद में तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लो और पूरा समझ भी लो। उसके बाद में देखो आगे आपसे क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला भाग ये लिखा है जिसमें कि आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम विच पोएम हैव द एबव लाइन्स टेकन बाई। ये किस पोएम से ली गई है, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा द ट्री। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर इज ए। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका यहाँ से आपको लिख लेना ये वाला। उसके बाद में अगला देखते हैं, द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉरवर्ड इज। तो देखो फॉरवर्ड का अपोजिट क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा बैकवर्ड। इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, इन सभी का भी सॉल्यूशन हम यहीं पर देखने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन ये इस प्रकार से आपसे पूछा गया है, इसका भी सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। 13वें क्वेश्चन को भी देख लो, 14वें को भी देख लो, 15वें को भी देख लो और 16वें को भी देख लो। तो देखो 16 तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका फुल सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना उसका सॉल्यूशन है। ये सभी के सभी आंसर लिखे हैं। तो वैसे तो मैंने आपको ये वैसे ही पेपर पर भी हल करके बता दिया था, मगर एक बार फिर से आप लोग देख लो यहाँ से, ये सभी के सभी इनके राइट आंसर्स दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का जो पेसेज था ना उसके सभी उत्तर ये लिखे हैं, यहाँ से आप लोग इनको नोट कर सकते हो। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लोगे और पूरा का पूरा इन क्वेश्चंस के आंसर को नोट कर लोगे। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है, टाइटल इस प्रकार से आपको दे देना है, नोट्स ऐसे आपको बनाने सभी। और देख सकते हो ये वैसे तो आप लोगों को नोट मेकिंग समरी बनाना आती होगी, नहीं आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, वहाँ पर मैं आपको एक ऐसा वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा जिसमें कि मैंने आपको नोट मेकिंग समरी को अच्छी प्रकार से बनाना सिखाया है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लो। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये लेटर पूछा गया था, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू बुक बैंक। तो देखो बुक बैंक की एप्लीकेशन आपसे पूछी गई थी आपके पेपर में, मॉडल क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ से आप लोग बुक बैंक की एप्लीकेशन को पूरा देख लेंगे यहाँ तक का, और ये लिखी गई है, यहाँ से आप लोग देख लें। सब्जेक्ट ऐसे लिखना है और रेस्पेक्टेड सर इस प्रकार से आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का इसको लिख देना है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छी प्रकार से पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको पता वगैरह इस प्रकार से डाल देना है। और उसके अथवा में आपसे लेटर पूछा गया था, क्या लेटर था, यू आर दीपक दीप्ति रेसिडिंग एंड 43 गुलमोहर कॉलोनी भोपाल,
write an letter to your friend inviting him her attend your younger brother's birthday party। तो देखो आपके बड़े भाई की पार्टी में बुलाने के लिए आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना था। तो देखो ये लेटर इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, आई होप यू आर क्वाइट वेल एंड फाइन हियर, माई ब्रदर्स बर्थडे इज़ कमिंग सो ए बर्थडे पार्टी हैज़ बीन अरेंज्ड। तो देखो इस प्रकार से आपको ऑर्गेनाइज्ड पूरा का पूरा इसको लिख देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षाओं को कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इसलिए आप लोग कठिन मेहनत करें और बिल्कुल आप लोग बिल्कुल डट के लग जाए अब लोग, क्योंकि बिल्कुल आपकी परीक्षाओं का समय नज़दीक आ चुका है। और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में ये निबंध पूछे गए थे इतने टॉपिक के, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट एंड गेम्स डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंडियन फेस्टिवल। तो यहाँ पर आप लोग इन चारों पांचों विषय में से किसी भी एक विषय पर निबंध लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर आपके लिए इंडियन फेस्टिवल का निबंध उपलब्ध करवाया, तो आप लोग यहाँ से देख लें। इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट ये लिखा है, उसके बाद में देखो इंपॉर्टेंस ऑफ वाला पॉइंट ये लिखा है, उसके बाद में देखो सेलिब्रेशन वाला पॉइंट ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेंगे। उसके बाद में देखो इसके अथवा में जो पैराग्राफ राइटिंग पूछी गई थी ना, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो देखो इन टॉपिक के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना था, यहाँ से आप लोग देख लें। एडवांटेज वगैरह आपको इस प्रकार से बताने थे, एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज मोबाइल फ़ोन, यानी कि मोबाइल फ़ोन के लाभ और हानि के बारे में आपको लिखना था। तो देखो मोबाइल फ़ोन के लाभ और हानि के बारे में ये विस्तार पूर्वक लिखा गया है, यहाँ से आप लोग इन पॉइंट्स को देख लें और पूरा का पूरा इनको याद कर लेंगे। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपकी किसकी शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पर आपको पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, जो कि पिक्चर मैंने आपको बताया था ना पेपर में, उसमें से ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, पैराग्राफ बनाना था आपको। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को पैराग्राफ बनाना सीख लेना है। 101% आपके पेपर में इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग यहाँ से पैराग्राफ को बनाना सीख लें अच्छी प्रकार से। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 7 में आपको इस प्रकार से फिलिंदा ब्लैंक्स पूछे गए थे, तो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। यहाँ से फिलिंदा ब्लैंक्स वगैरह आपको इस प्रकार से भरना था, तो इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको। अब इसके बाद में देखो कुछ ये लिखे हैं, इनको भी आप लोग देख लें। और देखो डू एज डायरेक्टेड मैंने आपको पेपर पर नहीं बताया था, मगर यहाँ से आप लोग डू एज डायरेक्टेड को नोट कर सकते हो। कैसे आपको पूरा कंप्लीट करना है, तो देखो फर्स्ट वाले का आंसर ये लिखा है, आप लोग समझ लें इसको। सेकंड का आंसर ये दिया गया है, और उसके बाद में देखो थर्ड का आंसर ये लिखा है, फोर्थ का आंसर ये दिया गया है, 5 का आंसर ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग डू एट डायरेक्टेड को देख लेंगे पूरा, इसको भी पढ़ लो और इसको भी पढ़ लो। 101% पूरा का पूरा मैंने यहाँ तक का आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था ना, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी के आंसर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा कंप्लीट भी कर लें इसको। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप सब लोग, क्या लिखा है देख सकते हो, क्या लिखा गया है यहाँ पर, आप लोग पढ़ लें इसको। क्वेश्चन नंबर 10 का भाग है ये, 10 का ए वाला, रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली। तो देखो इसको पढ़ना था, पहले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है, और उसके बाद में देखो दूसरे का आंसर ये लिखा है, तीसरे का ये लिखा है, चौथे का ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपके बी वाले भाग की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, तो बी वाले भाग के क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे आप सब लोग। यहाँ से आपके बी वाले भाग की शुरुआत हो गई, तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लो। उसके बाद में देखो अब आपकी किताब में से जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उनको देखते हैं और समझते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन ये लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड। तो देखो इसका पहला जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर ये दिया गया है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर ले पूरा, और कुछ हिस्सा ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 11वें का दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, जो ब्लैक कलर से लिखा गया है वो क्वेश्चन है, और जो ब्लू कलर से लिखा गया है वो इसका आंसर है। तो ऐसे आप लोग इसको पूरा देखते चले और याद कर ले पूरा। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन जो लिखा ना आपका, उसका आंसर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग इसे देख लेंगे और पूरा याद भी कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ से ये पूछा गया आपसे, देख सकते हो ये, इसका आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको याद कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ डिड गौतम बुद्ध हेल्प कीजा गौतमी टू अंडरस्टैंड देयर डेथ इज फेयर। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले पूरा, और इसको पूरा का पूरा यहाँ तक का याद कर लेंगे आप लोग। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन में 12 की शुरुआत हो चुकी है, और ये 12 का पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लोगे। 101% आपसे पूरा का पूरा ऐसा कैसे ये पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है दूसरा, प्रश्न नंबर 12 का दूसरा वाला प्रश्न ये, और इसके उत्तर को नोट कर ले। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपके प्रश्न नंबर 13 की शुरुआत हो गई। 13 का पहला वाला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप लोग इसे देख लें और पूरा इसको याद कर लेंगे।
उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। 14वें क्वेश्चन का आंसर ये प्रश्न ये लिखा गया, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लो पूरा का पूरा यहाँ तक का। तो ये इसका आंसर लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लो इसको पूरा, और ऐसे आप लोग याद कर लोगे। और उसके अलावा वाले प्रश्न का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो ऐसे आप लोग इसको भी देख लो और इसे भी याद कर लो। उसके बाद में देखो 15वां क्वेश्चन ये लिखा है, तो यहाँ से आप लोग 15वें क्वेश्चन को देख लो। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट आर द टू डिफरेंस व्यू अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लो और इसके आंसर को भी आप लोग याद कर लो अच्छी प्रकार से। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इसको भी देख लो आप लोग और याद कर लो पूरा यहाँ तक का। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये 16वां क्वेश्चन दिया गया है। 16वें क्वेश्चन को आप लोग पूरा का पूरा देख लो यहाँ से और इसको भी याद कर लो। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और तो देखो ये 16वां का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर भी बता दिया मैंने यहाँ से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप सभी को यहाँ पर आपका MP बोर्ड परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 10वीं अंग्रेजी का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है ना वो हल सहित बता दिया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने सभी प्रकार के आपने सभी विषय के पेपर के सॉल्यूशन नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में आपको एंड स्क्रीन देखने को मिल रही होगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग उन वीडियो को जरूर देख लो, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूंगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।